दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे इफ़ेक्टिव और 100% रिज़ल्ट देने वाली चीज़ क्या है? मेहनत। दोस्तों, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। जो इंसान मेहनत करता है ना, वो ही इंसान अपने सपनों को साकार कर पाता है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ दोस्तों, और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप मेरे साथ 2 मिनट बने रहेंगे तो ये कहानी से जो आपको मॉरल मिलेगी, जो इस कहानी से शिक्षा मिलेगी, सीख मिलेगी, वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग शिक्षा होगी। दोस्तों, कहानी ऐसे है कि एक बार की बात होती है, एक बहुत अमीर इंसान, उसका एक बेटा होता है। तो क्योंकि बेटे को ये पता होता है बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो पैसे को ना बहुत वेस्ट करता था, और कभी भी मतलब मेहनत तो बिल्कुल बहुत दूर की बात है, जो पैसा था उसे भी अननेसेसरी स्पेंड करता था। तो जब ये उसके पिता ने ये चीज़ देखी ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लग गया। उसने सोचा, उसे चिंता हुई कि यार अगर ये ऐसे ही करता गया तो मेरा ज़िंदगी भर का कमाया हुआ पैसा ये बढ़ाएगा तो कहाँ, पूरा का पूरा ख़त्म कर देगा, जिस तरह से ये जो है पैसे को वेस्ट करता है और इसे मेहनत की वैल्यू पता नहीं है। तो उसने ना एक तरकीब सोची। उसने घर पे आके ना एक दिन बहुत गुस्से में अपने बेटे को थ्रेट किया कि बेटा देख, ऐसा है, अगर तो तू मेहनत करेगा तो तू घर पे रहेगा, और अगर तू मेहनत नहीं करेगा तो तेरे को मैं घर से भी निकाल दूंगा, और जो भी मेरा पैसा है ना, ये सारा का सारा मैं चैरिटी में दे दूंगा, तेरे पास में कुछ नहीं रखूँगा। अब लड़का घबरा गया। लड़के ने सोचा कि भाई अगर ऐसा हो गया तो मैं तो वैसे ही कामचोर हूँ, तो फिर मुझे लाइफ में आगे मैं कैसे अपने आप का रह गुज़र कर पाऊँगा। तो पिताजी ने उसे कहा कि बेटा देख, ऐसा है, मैं तेरे को तभी ये सारा अपना जितना भी पैसा है मेरे पास, जो भी संपत्ति मैंने इकट्ठी की है, मैं तभी तेरे को दूंगा जब तू जाके ना मेरे लिए मेहनत करके पैसे कमा के लाएगा। तो लड़के ने कहा कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ। अब लड़का थोड़ा चालाक था, उसने सोचा छोड़ो, कौन करेगा मेहनत। वो चला गया अपनी मम्मी के पास। मम्मी को उसने कहा कि मम्मी देखो, ऐसा है, कुछ अगर पैसा है तो मेरे को दे दो। तो मम्मी ने क्या किया, उसको जो है एक गोल्ड का कॉइन दे दिया। अब वो गोल्ड का कॉइन लेके शाम को पिताजी के पास गया। वो पिताजी ने पूछा, बेटा कमा के लाए हो? उसने कहा हाँ, मैं कमा के लाया हूँ। पिताजी ने कहा क्या कमा के लाए हो? बोला मैं सोने का सिक्का कमा के लाया हूँ। पिताजी थोड़े से अचंभित हुए कि यार इतना इजी तो है नहीं, पर चलो, उसे शक हो गया पिताजी को। और जब उसने सोने का सिक्का देखा तो वो समझ गया कि भाई ये तो सोने का सिक्का जो मेरी ज्वेलरी है वहीं से इसने लिया है, तो यानी कि इसकी मम्मी ने इसको सोने का सिक्का दिया होगा। वो बात को पूरा समझ गया इंसान। उसने कहा बेटा एक काम करो, ये सोने के सिक्के को ना जो बाहर हमारा कुआं है उसमें फेंक दो। लड़का गया, उसने सोने के सिक्के को फेंक दिया। अब पिताजी जब बात तो समझ गए थे, पिताजी ने सोचा कि अब जो है ना मैं अपनी पत्नी को ससुराल भेज देता हूँ। पत्नी को उसने ससुराल भेज दिया। तो जब पत्नी को ससुराल भेज दिया, अब बेटे को अगले दिन कहा कि बेटा देखो, ऐसा है, आज भी तुम्हें मेहनत करके लाना है और कुछ कमा के लेके आना है। लड़का फिर घबरा गया, अब क्या करे। अब जो लड़का था, उसकी बहन थी, वो बहन के पास गया। बहन को रिक्वेस्ट किया उसने कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। बहन ने उसे कुछ पैसे दे दिए। तो जब लड़का वापस आया शाम को, पिताजी ने पूछा क्या कमा के लाए? उसने कहा मैं तो पैसे लेके आया हूँ, 1000 रुपये लेके आया हूँ। तो पिताजी फिर घबरा गए, और उन्हें पता था कि इसने कुछ नहीं किया होगा। अब शायद इसने मेरी बेटी के पास जाके उससे पैसे मांगे होंगे जो अपने ससुराल में है। तो उसने बेटी को फ़ोन किया। बेटी ने कहा हाँ। वो फिर समझ गया। अब उसने कहा कि बेटी को कि अब पैसा नहीं देना है तेने, जो मर्ज़ी हो जाए। बेटी भी समझ गई। अब जो है बेटा जो है, बेटे को उसने कहा कि बेटा देखो, ये जो 1000 रुपये कमा के लाए हो ना, ये इसको कुएं में डाल दो। अब वो कुएं में फिर डाल देता। अगले दिन फिर पिताजी कहते हैं कि बेटा देख, ऐसा है, आज जो तेरी जो है ना परीक्षा, आज सच्ची परीक्षा होने वाली है और बड़ी स्ट्रॉन्ग परीक्षा होने वाली है। तो बेटा बोलता क्या? कि आज तू 9 बजे जाएगा और शाम को 9 बजे वापस आएगा, और जो भी कमा के लाएगा ना वो मेरे को देना है। अब बेटे के पास कोई अल्टरनेटिव बचा नहीं। उसने पूरी की पूरी तरकीबें लगा ली। सब जितने भी लोग थे मांगने वाले, जिनसे मांग सकता था उनसे मांग के देखा, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अब उसके पास तकरीबन दिन आधा गुजर गया, उसके पास टाइम था नहीं। उसने सोचा अब मैं क्या करूं। तो बाज़ार गया। बाज़ार में जाके एक सेठ ने कहा कि बेटा देख, ऐसा है, मैंने ट्रक अनलोड करना है, अगर तू अनलोड कर देगा तो मैं तेरे को 100 रुपये दे दूँगा। अब लड़के के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। उसने सोचा चल कोई बात नहीं भैया, मैं ट्रक ही अनलोड करता हूँ। तो उसने पूरा का पूरा सामान ट्रक से उठाया। तकरीबन 2 बजे शाम से वो लगा रहा, और रात के 8 बजे तक वो काम करता रहा। तो 6 घंटे उसने रेगुलर, बिल्कुल बहुत बिना नॉन स्टॉप काम किया। और उसने दुकानदार ने उसे 100 रुपये दिए। जब उसने 100 रुपये दिए, बड़ा खुश हुआ लड़का। लड़का गया घर अपने पिताजी के पास। पिताजी ने पूछा बेटा क्या लाए? उसने कहा पापा मैं 100 रुपये लाए। पिताजी ने कहा 100 रुपये लाए, चलो कोई बात नहीं, जाके इसको कुएं में फेंक दो। तो पिताजी ने 100 रुपये लिया और वो कुएं में डाल दिया।
अब ये देख के ना लड़के को बहुत गुस्सा आया। लड़के ने पिताजी को कहा, क्या पिताजी, मैं देखो पूरा दिन मेहनत किया, पीठ पे इतना सामान उठाया और 100 रुपये आपके लिए कमा के लाया और आपने उसे भी कुएं में फेंक दिया। पिताजी ने क्या किया, उसे पहले गले लगाया और बोला कि बेटे तू अंदर चल, और उसे अपने घर में ले गए, अपने सामने बिठाया। उन्होंने बोला ज़िंदगी में जो ईजी मनी होती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है। 100 रुपये बड़ा है या सोने का सिक्का बड़ा है? उसने कहा सोने का सिक्का। तो जब मैंने सोने का सिक्का फेंका था तब तेरे अंदर वो इतना दर्द नहीं था। 100 रुपये बड़ा है या 1000 रुपये बड़ा है? तो उसने कहा कि 1000 रुपये। तो उसने बोला जब मैंने 1000 रुपये फेंकवाया था तब तेरे को दर्द नहीं हुआ, आज 100 रुपये पे तेरे को दर्द क्यों हुआ? क्योंकि बेटा ये तूने अपनी खुद की मेहनत से कमाया है, चाहे 100 है चाहे 50 है, जितना भी है वो तेरी खुद की मेहनत से है। तो ये बात सुनकर जो है बेटा बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ और उसे बात समझ में आ गई। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसमें जो मॉरल है वो मॉरल भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरी स्टोरीज़ को सुनते रहिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आपका अपना नितेश गुप्ता।